नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज मैं किसी एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। मतलब ज़्यादा मतलब ये है कि पिछले 1.5 महीने से मेरी अभी हाल फिलहाल की डेली लाइफ की ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय चल रहा था। उसको लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और अंत में मैंने उस विषय को या उसकी चिंता को पूरी तरह से ख़त्म किया है। तो आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ और चाहती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में इस आदत को अपनाएं। क्योंकि बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि यार हम तो भारत देश की बड़ी सेवा करना चाहते हैं या फिर हम बड़े देशभक्त हैं। मतलब देश के लिए मैं मर मर मिटने को तैयार हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अरे मुझे तो कुछ करने को नहीं मिल रहा है या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं तो आर्मी में जाऊँगा तभी मैं सेवा कर पाऊँगा या मैं पुलिस में जाऊँगा तभी मैं देश की सेवा कर पाऊँगा या फिर मैं डॉक्टर बनूँगा टीचर बनूँगा या अलग अलग जो भी पोस्ट वगैरह हैं वो सब मैं करूँगा शायद मैं तभी अपने देश की सेवा कर सकता हूँ। नहीं, देखिए मैं इस चीज़ को नकार नहीं रही हूँ कि हम कोई भी अगर प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब करते हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ जाके हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वहाँ जाके, लेकिन केवल उसी तक नहीं सीमित होना है हमें। तो मुझे ये लगता है कि जो ये विषय जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है आप देश की सेवा करने के लिए। तो ज़्यादा अभी इंट्रोडक्शन ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आना चाहती हूँ कि देखिए एक कहानी है, मतलब ये रियल है, मैं कोई बना के नहीं बोल रही हूँ। कि आज से 1.5 महीने पहले, मतलब 1.5 महीना मैं मोटा मोटा हिसाब लगा रही हूँ लेकिन मुझे एक्यूरेट डेट नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को याद है कि 1.5 महीना लगभग हो चुका है। तो 1.5 महीने पहले मैं जैसे मेरा एक पेट डॉग है डुग्गू। अ, तो वो ही क्या कहते हैं उसको मैं इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक के लिए मैं लेके जाती हूँ, तो वो जगह जगह जाता है, कभी कहीं। तो ऐसा हुआ था कि एक दिन वो हमारे पास पे यहाँ कोई एक इंटर कॉलेज है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा फील्ड है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, खेलते हैं, घूमने आते हैं। तो मैं वहाँ में तो डुग्गू को मैं उससे उधर लेके गई थी। तो वहाँ जब मैं जा रही थी तो वो जो मोहल्ला है उधर का, तो उसी मोहल्ले में एक पब्लिक नल है। तो वो पब्लिक नल आज से मैं 1.5 महीने पुरानी बात कर रही हूँ। तो वो पब्लिक नल का जो टॉटी है वो ढीली हो चुकी थी, ढीली होने के कारण उससे बहुत ही ज़्यादा पानी बह रहा था। तो वो जो नल है उसी नल के वो जो नल लगा हुआ है वो किसी एक अंकल के घर के सामने लगा हुआ है, उनकी अपनी शॉप है जनरल स्टोर की। और उस गली में सबके एक के बाद सबके घर हैं। जैसे आपको पता है गलियों में कैसा होता है शहरों में कि सब चिपक के घर होते हैं। तो सोचिए आप वहाँ कितने घर हैं, कितने औरतें होंगी उस मोहल्ले में, कितने नौजवान होंगे उस मोहल्ले में, कितनी महिलाएं होंगी जो लोग घर पे तो बोलती हैं कि यार हम लोग, या बोलते हैं कि हम लोग देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वही है कि वो पानी बह रहा था। तो एक दिन मैं अचानक से चले गई, मुझे तो नहीं पता था ना, मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि इतना पानी बह रहा है। तो मैंने सोचा यार कि इतना पानी इतने मतलब कब से, मुझे नहीं पता था कि वो कब से पानी बह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं पानी को लेकर बहुत से विषय हैं, मतलब देश और समाज की जिन विषयों पे मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मैं कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। बहुत सी चीज़ों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। ये चैनल बनाने का भी एक बहुत बड़ा मकसद यही, इसके पीछे यही है कि मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी ज़्यादा जागरूकता फैलाऊँ लोगों के अंदर, या मेरे जितने भी करीबी दोस्त हैं, जितनों को भी मैं पहचानती हूँ, सबको मैं अपने बारे में या फिर मैं जो भी सोचती हूँ कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो फिर अपने विषय पे आती हूँ। तो मैं देख रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। तो वो जो जनरल स्टोर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जनरल स्टोर वाले अंकल जी अपनी दुकान के सामने पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनको बोला, अंकल ये पानी देखिए इतने टाइम से बह रहा है, पता नहीं कब से बह रहा है, देखिए इतना बह रहा है, आप इसे देख नहीं रहे हो, आप इसे लगा देते, ठीक कर देते। तो उस वक्त तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ लगा देंगे। तो फिर मैं डुग्गू को घुमा के आई, वापस आ गई। फिर मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा ऐसे दिमाग से निकल ही गया, उसके बारे में मैं भूल गई। फिर ऐसा हुआ कि 1-2 हफ्ते बाद फिर डुग्गू ने ज़िद की कि मैं उधर को घूमने जाता हूँ। मैं फिर उधर गई, तो वहाँ पानी फिर वही, बिल्कुल वही हाल था, वही पानी बह रहा था उसी तरह से। तो सोचिए मैं 2 हफ्ते या शायद 3 हफ्ते, मुझे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं पता, 2 हफ्ते बाद शायद मैं गई होंगी।
तो देखा वो पानी वैसे ही बह रहा। फिर तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैं सच में, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आपको मैंने मतलब अब मुझे 2 हफ्ते पहले बाद आई हूँ मैं यहाँ, और ये पानी इस तरह से बह रहा है और मुझे देख के इतना बुरा लग रहा है। आप लोग डेली यहाँ रहते हो, उस पानी का आप यूज़ करते होगे, फिर भी आप इसको ठीक नहीं कर रहे हो। तो बोल रहे कि हमारा तो है नहीं, ये तो पब्लिक नल है। मैंने कहा पब्लिक नल से क्या मतलब है? पब्लिक नल क्या मतलब कहाँ से आ रहा है ये पानी? तो धरती का ही है ना, ये ऐसे ही तो बर्बाद हो रहा है। आप लोग नहीं यूज़ करते हो, कोई अगल बगल वाले यूज़ करते होंगे, चलो आप नहीं भी यूज़ करते हो फिर भी आप सोच तो सकते हो ना इसके बारे में। मैंने इस तरह से उनसे बोला। तो उस वक्त वो क्या बोलने लगे, मुझे बहाने बना रहे। क्या बोल रहे हैं, इसमें बड़े पचड़े हैं, इसमें रिंच मतलब रिंच नहीं मिल पा रहा है, या फिर इसमें नल वगैरह कहाँ से लेके आऊँ, यहाँ तो दुकान ही नहीं है, ऐसा वैसा, कहाँ से वो उसके लिए बाज़ार जाना पड़ता है, ये वो इस तरीके की बातें करने लगे। तो मतलब वो उनकी बातें सुन के ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि कैसी सोच वाले हैं और कैसे 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 बोल रहे हैं। इनको कुछ नहीं लग रहा है पानी के बारे में, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बुरा लगा। तो मैंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर हाँ, शायद कुछ कहा होगा कि अंकल आपको मतलब आपका आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो आप इसको लगा तो सकते हो ना, क्या है आपका, क्या जा रहा है। मैंने ये भी बोला कि उनसे, आपका घर का अगर अगर घर का अगर पानी इस तरह से या नल ख़राब हो जाता तो क्या आप उसे 1.5 महीने से ऐसे ही बहने देते? मैंने ऐसा उनसे बोला। तो मतलब फिर भी ऐसे ऐसी आलतू फालतू में ऐसे बोलने लगे, कुछ ना कुछ मतलब मड़ कहता है ना, वो उस तरह से बोलने लगे। तो उनके एटीट्यूड से मुझे समझ में आ गया था कि ये तो, इनको तो कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं है इस तरह से। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे घर में जाके लेकिन बहुत बुरा लगा। अब मैं उस वक्त तो क्या कर सकती थी। फिर हुआ ऐसा कि 2-3 या 4-5 दिन बाद फिर मैंने सोचा कि क्या पता लगाया नहीं लगा। फिर मैं फिर गई वहाँ, गई देखने की लगा है नहीं लगा, नहीं लगा था। तो नहीं लगा था तो उस दिन तो फिर मैं अंकल को फिर बोल के आई हूँ। तीसरी बार मैं अंकल को फिर मैंने बोला, मैंने कहा अंकल आप क्यों, कैसे हो आप कैसे नहीं मान रहे हो, कैसे नहीं समझ रहे हो आप मेरी बातों को। इतना पानी बर्बाद, आप सोचिए 1.5 महीने से कितना पानी बर्बाद हो गया होगा। आप सोचिए अगर ये 1.5 महीने से जितना पानी बर्बाद हो रखा है, अगर इसे एक जगह पे इकट्ठा करते ना, तब आपको पता चलता है कि कितना पानी वेस्ट हो चुका है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है इतनी जगह। इस तरह से मैंने बोला, वो भी साफ़ पानी, ऐसा भी नहीं कि नल का या फिर गंदा पानी, ऐसा भी नहीं है, साफ़ पानी जो कि मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में। इस तरह से मैंने उनको बोला। फिर भी वही है, उनका तो कोई एटीट्यूड को देखते ना आप मतलब देखने लायक थे वो, कि मतलब बहुत बुरा, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था उनको देख के। फिर मैंने कहा कि ये तो कोई कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना है कुछ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर वहाँ आसपास, मैं यहाँ अभी मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कोशिश कर सकती थी उतना मैंने किया। पहले मैंने पता किया कि यहाँ कहीं आसपास कोई नल देने वाला, टॉटी वगैरह देने वाले कोई शॉप है क्या। मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि है करके। फिर जहाँ थी वहाँ गई। तो इसी बीच फिर लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो उस चक्कर में वो शॉप खुली नहीं थी। फिर मैंने पता किया कि उनका घर कहाँ है। तो वहाँ वो मतलब बाई इलाका ऐसा था कि उनका घर थोड़ा ज़्यादा दूरी में नहीं था शॉप से, तो फिर वो घर शॉप के आसपास ही कहीं था। तो मैं उनके घर गई, फिर घर से उनको मैं उनकी दुकान खुलवाई, मैंने वहाँ से टॉटी लेके आई। टॉटी लेके फिर मैं उनको उस मोहल्ले में गई, और उस मोहल्ले में मतलब उनको अंकल जी को दे के आई। ठीक है, अंकल जी को ही बोला, वही दिखते रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि शॉप है उनकी तो बाहर पे ही रहते हैं ज़्यादातर वो, और मोहल्ले वाले तो अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी अब तो आप लगा सकते हो ना, अब तो आप लगा सकते हो, मैंने आपको टॉटी लेके दे दी है, आप इसे अब तो लगा दीजिए। तो उसमें भी उनके बहाने, उसमें भी कहने लगे अरे टॉटी तो मैं हो तो ऐसी जगह कह रहा हूँ मैं, कि ऐसा बोलने लगे, ऐसा जगह कह रहा हूँ टॉटी तो मैं खुद मतलब टॉटी की प्रॉब्लम नहीं है, टॉटी प्रॉब्लम तो रिंच की है, रिंच नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से लेगा। मैंने कहा कैसे कह रहे हो आप, इतने इतने इस मोहल्ले में इतने सालों से आप रह रहे हो, यहाँ इतने लोगों को आप जानते होगे, आपके पास नहीं भी है तो कितने लोगों के पास, कितने लोग हो, कितने जगह होगा, और आप पता करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको रेंज मिल जाएगा। तो बोल रहे कि मैंने सब जगह पता कर लिया ये हुआ। मैंने कहा ठीक है आपने ये पता कर लिया, लेकिन कोई प्लम्बर तो होगा ना आपके विचार में, तो प्लम्बर से तो आप कह सकते हो। तो बोले प्लम्बर भी नहीं है। मैंने कहा बाप रे, मतलब किसी किसी चीज़ के लिए भी हाँ नहीं कह रहे थे। तो समझ में आ रहा था कि यार इनका कोई मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ पे। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ये तो, फिर तो मैंने उनकी बात ही भी नहीं सुनी। तो फिर मैं इधर को आ गई, मैंने सोचा कि किसी और घर पे जाके पूछती हूँ खटखटा के कि क्या आप कर सकते हो, या आपकी कोई पहचान में है जो इसको लगा दे इस तरह से। तो ये सब हुआ। फिर सामने पे एक कोई भैया थे, उनको मैंने बोला कि भैया इसको आप लगा देंगे। तो बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसा बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बोलने लगे कि हाँ ठीक है मैं शाम तक तो इसको लगा दूंगा इस तरह से। तो मैं उनके भरोसे उसको दे के आ गई नल की टोटी।
तो आ गई, घर आ गई तो मैं इतना निश्चिंत हो गई, मुझे लगा कि अब तो लग ही जाएगी। फिर मैं गई भी नहीं दोबारा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो लगा देंगे, तो मैं गई भी नहीं। 2-3 दिन बाद फिर खबर मिली कि वहाँ लगी नहीं है वो टॉटी। तो फिर मैं गई वहाँ, तो वहाँ गई तो पता चला कि वो जिनको दे के गई थी वो तो घर पे रहते ही नहीं है, वो तो घर से गायब रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ काम, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसा मुझे पता चला कि वो घर में कम रहते हैं। तो फिर बगल की एक आंटी ने बोला कि मैंने उनसे लेके रख लिया टॉटी। मैंने कहा आंटी आप लगवा देते फिर किसी से, तो फिर वही बोल रही थी कि वो रेंच नहीं है ऐसा वैसा। तो वो अंकल जी जिनसे मैं इतने 1.5 महीने से बोल रही थी, वो भी वहाँ ज़बरदस्ती घुस के आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मुझे एक बार तो मन कर रहा था, अंकल आपको अब क्या पड़ रही है, आपने तो मना कर दिया था, रहन दो करके इस तरह से। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। हम और फिर आंटी को बोला, आंटी ने कहीं से पुराना सा एक जंग लगा हुआ रेंच निकाल के दिया, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर क्या करती, अब मुझे तो एनी हाउ वो लगवाना ही था। फिर मैं गई उसी मोहल्ले, मतलब ये मेरे घर के आसपास जो मार्केट है वहाँ गई, बहुत लोगों से पूछा कि मतलब कोई तो होगा जो प्लम्बर को जानता होगा इस तरह से। तो एक नीचे पे, घर ही के थोड़ा सा नीचे पे एक ऑटोमोबाइल की शॉप है। तो मैं ऐसा कोई इरादे से नहीं गई थी कि इनसे मैं कहती हूँ, मैं बस उनसे ये पूछने गई थी कि ये तो इसी मोहल्ले के होंगे शायद, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो वो लोग यहीं आसपास ही रहते हैं, इसी मोहल्ले में ही रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये इधर ही आसपास रहते होंगे। तो मैंने उनको बोला कि भैया क्या आपके पहचान में कोई प्लम्बर होगा, मुझे नल लगवाना था। तो बोलने लगे कि कहाँ का क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने थोड़ा सा बताया फिर उनको, ऐसा ऐसा है, मैं 1.5 महीने से इस तरह से परेशान हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ढंग से पॉजिटिव। तो बोलने लगे, पहले तो सुन के उनको बुरा लगा, फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, और जबकि वो हल्द्वानी यहाँ के नहीं थे, वो हल्द्वानी के थे। तो उन्होंने बोला कि मैं प्लम्बर तो मैं बता दूंगा, लेकिन हल्द्वानी से आएंगे। और फिर हल्द्वानी से किसी प्लम्बर को मैं यहाँ बुलाती, तो काठगोदाम वगैरह बुलाती, तो वो बहुत महंगा पड़ता। तो ऑलरेडी मैं 70 रुपये, मतलब जो नल की टोटी मैंने ख़रीदी है वो 70 रुपये की है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत महंगी है, बहुत सस्ती है, लेकिन जैसे कि मेरा कोई मतलब नहीं है उस मोहल्ले में, मैं उस मोहल्ले में नहीं रहती हूँ, फिर भी मैं इतना कुछ कर रही हूँ और वो मोहल्ले वाले नहीं देने को तैयार है। तो फिर मुझे अपने पैसे की तो बचत करनी है ना, ऐसे कब तक मैं कितना पैसा देते फिरूँगी। तो लास्ट में लेकिन मैंने सोचा था अगर मुझे कोई भी नहीं मिलेगा तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगी ज़रूर, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि प्लम्बर के बगैर अगर हो जाए, कोई फ्री में कर दे इस काम को, नल को लगाने का। और उसी बीच मैं खुद के लिए भी सोच रही थी कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ये आता है क्यों ये नल लगाना। तो मैंने अब सोचा है कि मैं थोड़ा सा नल लगाना खोलना वगैरह सीखूंगी, ये सब चीज़ें इस तरह की इन फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको ठीक कर सकें खुद से। तो उन्होंने, भैया इतने अच्छे हैं भैया, तो उन्होंने फिर किसी ठेकेदार को फ़ोन किया वहीं इधर ही आसपास के ठेकेदार को, उनसे, ताकि उनसे पता चले कि कोई प्लम्बर है करके। तो उन्होंने किया, तो फिर 1-1.5 घंटे बाद बोल रहे कि आएंगे करके, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ से। फिर मैं दोबारा गई उन्हीं दुकान में, उन्होंने बोला कि आएगा करके। मैं दोबारा गई उनके शॉप पे। तो मैंने कहा कि भैया क्या वो प्लम्बर का कुछ पता चला? तो नहीं, शायद उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो भैया को लगा कि चलो मैं कर देता। तो फिर वो भैया, जबकि वो हल्द्वानी के हैं, उनका इस मोहल्ले से कोई मतलब नहीं है, फिर भी उनको वो उन्होंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने आज तक लगाया तो नहीं नल, लेकिन फिर मैं कोशिश तो करता हूँ। इस तरह से वो मेरे साथ आए, उनके साथ मैं गई फिर वहाँ नल लगाने के लिए। तो नल फिर निकाल दिया, खोल दिया था हमने, जो पुराना वाला था, पुराना वाला खोल के फिर जब नया वाला लगा रही थी तो उसकी चूड़ियों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस वजह से नहीं लग पाया। फिर वही बगल में सामने पे, नल के सामने कोई एक आंटी है, उनके पास एक स्पेयर में प्लास्टिक का नल की टोटी रखी हुई थी, तो वो उन्होंने दी। तो फिर काम चलाने के लिए कल, ये घटना है कल की। फिर कल गई थी मैं उनके वहाँ, भैया के वहाँ, जो ऑटोमोबाइल की शॉप है वो भैया के पास। फिर वो आए थे लगाने के लिए मॉर्निंग में। तो बताइए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं कल 9:30 बजे निकली घर से, और 12 बजे मैं वापस आई। इतना सारा कुछ, मतलब बहुत कुछ भागना पड़ा मुझे, बहुत जगह जाना पड़ा इस चीज़ के लिए। फिर फाइनली वो भैया आए, उन्होंने पुराना वाला टॉटी तो निकाल दिया, लेकिन नया वाला टॉटी उसमें घुस नहीं पा रहा था अच्छे से। तो उसकी टॉटी की चूड़ी में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा हमें लगा। तो फिर मैं दोबारा, फिर वही जो जिनके वहाँ से मैंने नल लिया था उन्हीं के घर फिर गई मैं, कि वहाँ से मैं चेंज करवा लूँगी। तो वहाँ गई उनके घर, तो उनके वहाँ जाके फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ है ही नहीं। मतलब वो कहीं गए हुए थे, शाम तक आने वाले थे। तो फिर शाम को कहाँ हो पाता, शाम को शॉप वॉप तो खुलने वाली नहीं थी। फिर आज सुबह फिर मैं गई उनके घर पे, वहाँ घर में जाके उनसे फिर वही मतलब सब बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें चूड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो इतने अच्छे भैया, उन्होंने दोबारा फिर दुकान खोल के मुझे दोबारा से नया
नल मतलब दिया। वो भी दुकान पे ही टेस्ट करके दिया कि कैसे इसको घुसाओगे, घुस रहा है नहीं घुस रहा है इस तरह से। फिर उसी में ही इसी बीच ऐसा था कि फिर कल कल की बात है कि कल यही मोहल्ले में एक भैया हैं, मतलब ठेला लगाते हैं फल का। तो उनको मैंने बोला था कि भैया कोई प्लम्बर है वाला है करके पूछने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे तो अब हो नहीं पाएगा। और वो जो भैया हैं जो मेरे साथ आए हुए थे, तो उनको फिर मैं कल दोबारा नहीं बुलाना चाह रही थी, मैं उनको फिर से नहीं परेशान करना चाह रही थी। तो मैंने उनको पूछा। फिर वो जो फल वाले जो ठेले ठेले में जो मतलब फल बेचते हैं, उनको मैंने बोला कि भैया आपके कोई पहचान के हैं प्लम्बर। क्योंकि उस मोहल्ले में जो नल वाले जो जहाँ नल की प्रॉब्लम हो रही थी, उस मोहल्ले में इतने लोगों से पूछ दिया कि कोई प्लम्बर है आपकी पहचान में, तो सब मना करने लगे। तो सबको मैंने सुनाया, फिर जितने लोगों से मैंने यही कहा, मैंने कहा आपका अगर घर का नल ख़राब हो जाता हो तो आप ऐसे ही कहते हो, कहीं से प्लम्बर का कोई इंतज़ाम नहीं। इतना बड़ा मोहल्ला है, इतना बड़ा काठ गोदाम में क्या यहाँ कोई भी प्लम्बर नहीं इस तरह से को, तो सबका ऐसे ही कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं था पॉजिटिव, नहीं है बस इस तरह से बोल रहे थे। तो मुझे लगा, फिर भी मैं नहीं मान रही थी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े काठ गोदाम में कोई एक प्लम्बर भी नहीं होगा इस तरह से। तो फिर भी मैंने सोचा कि अपनी तरफ से कोशिश तो करती हूँ, क्या पता कोई मिल जाए इस तरह से। तो वही जो ठेले वाले भैया हैं उनसे मैंने बात की, तो बोल रहे थे कि उनको मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि मेरा अपना पर्सनल नल तो नहीं है, वो पब्लिक नल है। वो मोहल्ले वाले कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो मुझे खुद से ही करना है। और 1.5 महीने से पानी बह रहा है, मैं कब तक, मतलब बहुत बुरा लग रहा है इस तरह से मैंने बोला। तो उनको भी लगा, तो उनको लगा कि उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास रिंच तो नहीं है, मैं कहीं से इंतज़ाम करके मैं खुद लगा दूंगा इस तरह से बोल रहे थे। तो बोल रहे थे कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 12 बजे तक शॉप खुलेगी, फिर उसके बाद फिर दिन में घूमना है नहीं, पुलिस वाले मना करते हैं। शाम को मैं आ सकता हूँ, फिर शाम को कल शाम अगर सोचती भी तो कल शाम मेरा वो नल चेंज नहीं हो पाया था। फिर आज सुबह मैं फिर गई वो भैया के वहाँ जिनके वहाँ से मैंने नल लिया था, उनके घर पे। फिर दुकान खुलवा के फिर मैंने वो टोंटी चेंज करवाई, टोंटी चेंज करवा के फिर मैं वही समझी फल वाले भैया के पास फिर गई कि भैया आज आप आ देंगे, आपने कहा था कि मैं कल आऊँगा। तो पहले तो कह रहे थे ठीक है, फिर बाद में उनका भी ऐसे ही नेगेटिव सा रिस्पॉन्स आया कि अच्छा बताओ वहाँ अगर मैं उस मोहल्ले में गया और फिर उन्होंने मुझे डांट दिया तो, मतलब बस इतना जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने कहा कि रहने दो, अब इनसे भी नहीं करवाना है। फिर मैं गई, फिर मैं खुद से गई, मैंने कहा अब तो जो भी हो अब मैं खुद से करूँगी, नहीं होगा तो मैं किसी फिर मैं प्लम्बर को ज़रूर बुलाऊँगी करके। क्योंकि एक प्लम्बर मुझे कल ही यहाँ पर मोहल्ले में किसी का ठीक कर रहे थे नल, तो मतलब बाय चांस मुझे वो मिल गए, उनसे मैंने नंबर लिया था। तो पता चला कि वो उसी मोहल्ले में रहते हैं जिस मोहल्ले में वो नल ख़राब हो रहा था। तो सोचिए आप कि वो मोहल्ले वालों का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरीके के होंगे वो। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैं गई, खुद से गई, और खुद से फिर मैंने सोचा कि एक बार लगा के तो देखती हूँ, क्योंकि वो जो पुराना वाला था वो तो निकल चुका था। जो फिर वो 2 दिन के लिए जो मतलब काम चलाओ, जो एक प्लास्टिक का नल लगा हुआ था टॉटी, तो वो भी लगी गया था। तो मुझे लगा कि क्या पता ये लग जाएगा मुझसे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ गई तो आंटी लोग बोल रहे थे, वही मोहल्ले वाले आंटी लोग बोल रहे थे, अगर लगा तो रही हो तुम, निकाल तो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम नया लेके आई हो वो नहीं लग पाएगा तो फिर खाली पानी बहता रह जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, एक बार ट्राई तो करती हूँ, नहीं होगा तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगी, वैसे इस तरह से मैंने बोला। तो मैंने कोशिश की तो वो निकल गया था, प्लास्टिक का भी निकल गया था। और जो मैं लेके गई हूँ अभी आज के जिन दिन जो नया नल लेके गई हूँ, वो भी फिर घुमा के मैंने लगाया तो वो भी लग गया है। तो फाइनली जो वो प्रॉब्लम थी 1.5 महीने से, जो पानी बहने की जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा लगने से ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस घटना के बाद कि मतलब इतना बड़ा मोहल्ला है, इतने लोग हैं मेरे पहचानने वाले, कितने लोगों को मैंने कहा, आप सोच सकते हो मैंने कितने लोगों से कहा होगा, तो किसी ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई लगाने को तैयार नहीं था, किसी ने भी नहीं। तो सोचिए कि हम किस तरीके की देश सेवा कर रहे हैं, हम किस तरीके के देशभक्त हैं, आप सोचिए ना। तो मैं आपसे कि ये वीडियो मैं आपको इसीलिए शेयर कर रही हूँ, मैं किसी भी तरह से अपनी कोई तारीफ़ नहीं चाहती हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं अपनी किसी भी तरीके की कोई तारीफ़ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ़ कर सुनते हुए। मुझे तब अच्छा लगेगा जब मैं जो मैंने पिछली वीडियोस में जो आपसे चीज़ें कही हैं, जैसे कि प्लास्टिक का ब्रश के बदले आप लकड़ी का ब्रश यूज़ करें, नेचुरल चीज़ें यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे सामान बनाएं, बाज़ार से सामान जितना हो सकता है उतना कम अवॉइड करें, पानी को बचाएं। मतलब कितनी चीज़ें मैंने पुरानी बातें, थूकना अपना पब्लिक में थूकना छोड़िए,
टोबैको खाना छोड़िए, कितनी चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत दिल से आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें, अपनी आदतें अपने जीवन में अपनाएं। और ये जो घटना के बारे में आपको मैं जब जो बता रही हूँ, मैं केवल और केवल आपसे ये चाहती हूँ कि कभी भी आप लोग अगर अपने मोहल्ले में, अपनी जगह पे अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर ना करें। आप उसे इसी तरह से, जैसे मैं उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आई हूँ, इसी तरह से आप भी करिए। और आज मैं, मतलब मुझे मुझे इस चीज़ की कोई खुशी नहीं है, उतना ज़्यादा खुशी नहीं है कि मैं उस नल को लगा के आ गई हूँ। मुझे उस चीज़ की अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने ये 1.5 महीने पहले क्यों नहीं किया, इतना इतना स्ट्रॉन्ग मैंने स्टेप पहले क्यों नहीं उठाया। मैंने क्यों उन लोगों के पे विश्वास कर दिया कि शायद ये लोग कर देंगे करके। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें हमें अपने कंधों पे लेनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा, और तभी हम देश के लिए शायद कुछ कर पाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें ही तो हैं जो हम जिनकी मदद से, या फिर जिनकी मदद से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बस मुझे आज आपसे केवल यही कहना था। बस मैं दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, अगर इस तरह की कुछ भी आपको, अगर आसपास कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आती है पानी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।